ओके। शेयर किया करो ताकि फिर और कोई देखने वाले हैं जो यूट्यूब कुछ से बोल देखते हैं। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। पहले तो गुड गुड मॉर्निंग सब लोग। यस। बस लिखने से मेरा अभी तो यही फायदा हुआ है कि जितना मैं मेरी मम्मी ने एक्चुअली बहुत सीधी है, कुछ नहीं बोलती है। तो उनकी ना बोलने की वजह से हमें जैसे बुआ ने कुछ बोल दिया तो मैं कहती थी मम्मी को बोलना चाहिए ना कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तो वो ना मेरे दिल में मम्मी के लिए बहुत भरा हुआ था। और आज भी भरा, बोलती ही नहीं है कुछ, कोई भी कुछ बोल दे। तो ये लिखने से वो थोड़ा कम हो रहा है। हम्म। मेरे बराबर। चाचा मेरे चाचा ने बिना वजह का डांट दिया, तब भी अम्मी चुप रही। हाँ, हम कुछ उनको जवाब देते थे ना तो मुझे बोलती थी चुप रहो ना, क्यों बोल रही हो बड़ों को। तो मुझे भी हाँ नहीं बोलने देती थी। तो अब हाँ जैसे जैसे बड़े हुए ना तो मुझे मेरी माँ के लिए बहुत गुस्सा भर गया अंदर हाँ कि हाँ ये हाँ। क्यों ऐसी हैं, क्यों नहीं बोलती हैं। जैसे मेरे अपनी चाची को देखती हूँ, अपने बेटा के लिए लड़ लेती है, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा। पर मेरी माँ कभी नहीं बोली। वो इतनी सीधी है कि मुंह से शब्द ही नहीं निकालती। तो उनके ना निकालने से मेरे दिल में ना उनके लिए बहुत भरा हुआ है। हम्म। हर जगह वो ऐसी चुप रहती हैं तो ये लिखने से वो हल्का हो रहा है। हाँ और लिखते जाइए, जितना और ज्यादा लिखोगे। और आप सोचो ना, आपने कल क्या पूछा था मुझे कि मेरे में गुस्सा नहीं है, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। तो ये हम्म। कहाँ से आया है आपके अंदर? हाँ, ये बात है। है ना? ये ये हाँ, क्या कहेंगे इसे, बस हाँ, लगता था कि मम्मी बोलती क्यों नहीं है हमारे लिए। वो वो उन्होंने बहुत सही काम किया है नहीं बोल के। आपको लगता है बोलना चाहिए था मैजिक बुक पढ़ने के बाद? हाँ नहीं, वो अब लग रहा है, लेकिन उस समय तो बड़ी बुआ हुआ बहुत डांट देती थी हम लोग को। हाँ तो ठीक है ना। जो भी था वो बुआ का कर्म था। हमारा हम्म। कर्म हमने किया। हमें सिर्फ कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं लोग हमेशा हमारी लाइफ में। याद हम्म। रखना ये बात। कभी भी कुछ भी बिना मतलब का नहीं होता इस दुनिया में। कुछ भी नहीं। एक पत्ता हम्म। भी अगर गिरता है ना पेड़ से, तो वो भी किसी मतलब के कारण गिरता है। जो भी हो रहा है ना उसके पीछे कुछ तो कारण है। और जो हम अंदर है वही बाहर मिलेगा। और आपने कहा कल कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मैं कितना ये सोचती हूँ, तो आप तो बहुत ब्लेस्ड है कि आपको गुस्सा नहीं आता। नहीं हाँ तो ये मैंने खुद अपने गुस्से पे बहुत काम किया है, पता है। आज की कीर्ति और इसके पहले 4 साल वाली कीर्ति में बहुत अंतर था। मुझे गुस्से पे काम करने के लिए 4 साल लगे मैजिक बुक में आने के बाद भी। क्योंकि लोग मुझे ताने देते थे कि भाई मैजिक बुक करती हो फिर गुस्सा क्यों करती हो। बट मैंने काम किया, मैंने अफर्मेशंस लिखे, मैंने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे। कंटिन्यूअस उस पर वर्क करती गई, एक स्पेशल क्लास लगाई, उसमें पूरा फॉरगिवनेस किया। क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मेरी माँ को जिन्होंने ये किया है, मैं उन मेरी माँ के लिए उन लोगों के साथ ये करती थी। तो मैंने अब उन सब लोगों को माफ कर दिया। मेडिटेशंस किए, तब जाके मैं हल्की हुई हूँ। अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। बट जब भी हम बोलते हैं ना मैं कोई गिला शिकवा नहीं, पर फिर भी एक बार याद करना उस व्यक्ति को जिससे सोचकर आपको गुस्सा आता था। और फिर देखना कि क्या फीलिंग्स आ रहे हैं सच में। तो फिर समझ में आता है कि सच में माफ किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीजें काम किया है मैंने। तो आप ब्लेस्ड हो, आपको गुस्सा नहीं आता, ये आपकी मम्मी की देन है सबसे बड़ी। तो बहुत बहुत अच्छा है कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी थी। तो आप मम्मी के लिए और ग्रेटिट्यूड लिखिए। चलो थैंक यू। थैंक यू। यस। सो हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बढ़िया से अच्छे से रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, शांत। जहां पर भी बैठे हो एकदम आराम से बैठना है। अपने शरीर को धीरे धीरे शांत करते हुए एक गहरी सांस ले। और सांस छोड़ते समय आपके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी ब्लॉकेज आपके अंदर भरा हुआ है वो आप रिलीज कर रहे हो। और अपने ब्रह्मांड से एक अच्छी प्यारी, एक ग्रेटिट्यूड वाली, थैंक यू वाली एक सांस आप अंदर ले रहे हो। और जो भी आपके अंदर है उसको आप बाहर फेंक रहे हो। इस तरह से आपको सांसें लेना है। हम 3 सांसें लेंगे और शरीर को हल्का महसूस करने वाले हैं।
रिलीज। टेक अ वन मोर डीप ब्रीथ। गहरी सांस लीजिए। प्यार सुकून भरी सांस। और छोड़ते समय अंदर में जो भी है वो पूरा बाहर निकाल के फेंक दीजिए। फिर से एक बार। आपका शरीर शांत, मन शांत, पूरा शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा है। जैसे एक फेदर होता है, पंख होता है ना, उस तरह से आपकी बॉडी फील कर रही है। शरीर में एक अलग ही अंदर खुशी महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। मेरे परमात्मा, मेरे यूनिवर्स ने मुझे आज एक नया दिन दिया है। और आज वो मेरी जुबान से आप सबके साथ बात करेगा। ये मैं नहीं, यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परमात्मा, मुझे इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा, आज का दिन आपने मुझे दिया। मेरी सांसें चल रही, इस पंचेंद्रिय काया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मेरी सारे शरीर के अंग बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मैं अपने आप में एक खुश व्यक्ति हूँ आज। चारों ओर से मेरे पास सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ रही है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। सभी जगह से गुड न्यूज ही आ रही है। आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली भाग्यशाली दिन है। प्यार, आदर, सम्मान और प्रचुर धन मात्रा से भरा हुआ दिन है। मुझे इतना सुंदर एक नया दिन देने के लिए शुक्रिया। नई उमंग, नया उत्साह, एक नया कुछ करने की चाह देने के लिए शुक्रिया प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे परम पिता परमात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे माता पिता का, जिन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाई, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे संस्कार दिए, मुझे सारी चीजें समझाई, व्यवहार समझाए, दुनिया में कैसे रहना है, कैसे मुकाबला करना है, कुछ भी हो जाए डट के कैसे खड़े रहना है। एजुकेशन दिया, मेरी शादी के लिए खर्चा किया, मेरी एजुकेशन, सभी चीजें मुझे मेरे पापा ने मम्मी ने दी है। मेरे प्यारे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी खुशियों को बाजू में रख के उन्होंने मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। परमात्मा, मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे पूर्वजों के लिए, जिनके कारण मेरा जीवन आज बहुत ही समृद्ध जीवन जी रही हूं मैं। मेरे घर खुशियों की बारिश हो रही है। मेरे सारे पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। वे जहां भी है वहां बहुत खुश, बहुत अच्छे, सुखी और आनंदी है। मेरे जीवन में आने वाले प्रत्येक मेरे गुरु के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सभी ने कुछ ना कुछ मार्गदर्शन किया, बहुत सी बातें सिखाई, छोटी छोटी बातें सिखाई। सभी से मुझे बहुत बहुत ज्ञान मिला, उन सभी गुरुओं के लिए, छोटे बड़े कोई भी हो। एक सिंपल काम वाली भी अगर मुझे एक छोटी सी बात कह जाती है और उससे मैं कुछ सीख रही हूं, तो उसके लिए भी शुक्रिया। इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की सिखाने के लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया 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 प्रभु। शुक्रिया इस पंच तत्वों का जिससे मेरा शरीर बना हुआ है। धरती माँ मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाती है। उसमें देने का भाव है जो मुझे सिखाती है।
हमेशा देने हैं, देना है, कोई अंदर स्वार्थ नहीं। वो हमें खाना देती है, कपड़े देती है, गहने देती है, पेट्रोल डीजल, अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसका ख्याल रखें। धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नदियाँ, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन सब कुछ हमें दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा जल पिता का, जो सृष्टि पर आते ही बहुत उल्लास उमंग भर देते हैं, हमारी तृष्णा पूरी करते हैं। हमारे घर में हर प्रत्येक काम में, हर काम में उनका उपयोग होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उनका उपयोग होता है। पानी से हमारी प्यास बुझती है। पानी हमारे शरीर में रक्त के रूप में बहता है। इस प्यारे जल पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सपनों को पूरा करता है, हमें हील करता है। इस प्यारे पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया 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 उस सूरज भगवान का, उस अग्नि देवता का, जो हमारे अंदर एक नया ऊर्जा निर्माण करती है। उस ऊर्जा से हम नए दिन में और जोश शोश के साथ अपना दिन चालू करते हैं। सुबह जैसे ही उनका आगमन धरती पर होता है, सारी सृष्टि प्रकाशमान हो जाती है, मेरा घर प्रकाशमान हो जाते हैं। उनके उजाले से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है, मेरे घर की, मेरे शरीर की, मन की। उनके प्रकाश के कारण सारी सृष्टि बड़ी सुंदर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भगवान, उस अग्नि देवता के लिए जो मेरे पेट में अन्न पचन करता है, जिसके कारण मैं बहुत ही तंदुरुस्त हूँ। शुक्रिया वायु का, हवा का, बेहिसाब बहती है, कोई हिसाब नहीं है, कोई पैसे नहीं देना है, फ्री में हमें मिल रही है। उस प्यारी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें छूकर जाती है, एक अलग ही एहसास देती है, बहुत खुशी देती है। उस प्यारी हवा के लिए जो हमारी सांसों में हमारा प्राणवायु बन के चल रही है, उस प्यारी हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट का, जो मेरे शरीर में है, ब्रह्मांड में है, हर जगह स्पेस है, जिस कारण मैं बोल पाती हूँ, चल पाती, फिर पाती, काम कर पाती हूँ। इस प्यारी प्यारी स्पेस एलिमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्तों में स्पेस है, घरों में स्पेस है, जिसके कारण हमारे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। परमात्मा, इन पांचों तत्वों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु। सूरज, चांद, तारे, नव ग्रहों के लिए शुक्रिया। राहु केतु ये सभी हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें सीख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाथों को रब कीजिए। सारी जो प्रार्थना करने के बाद ऊर्जा हमारे शरीर में आई है, उस पॉजिटिविटी को हमारे क्राउन चक्रा से हमारे शरीर में अंदर लेते हुए बोलिए, मैं पद्म पदम भाग्यशाली इंसान हूँ। मैं परमात्मा की सबसे सच्ची, अच्छी और मस्त बच्ची हूँ। मैं बहुत प्यारी आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं कृपाशाली हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। मेरा प्रत्येक हर एक दिन प्यार खुशी से भरा हुआ है। मेरे पास समय, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य है, जिसके कारण मैं अपना जीवन अच्छे से एंजॉय कर पाती हूँ। मैं पैसे की, धन की चुंबक हूँ। धन मेरे पास सहजता से आता है। चारों दिशाओं से मेरे घर धन आता है। मैं बहुत अच्छी हूँ।
मुझे सभी से आदर प्यार सम्मान मिलता है। मैं सभी को प्यार देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शरीर पे हाथ पूरा चारों ओर घुमाइए, धरती माँ को वंदन कीजिए। अपने अंदर बैठे हुए उसे परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। आज तो मजा आने वाला है। थैंक यू गॉड। अपने आप को हक कीजिए, प्यार कीजिए, प्यार से चूमिए और बोलिए कि थैंक यू, आज का एक दिन और तूने अपने लिए निकाला, 1 घंटा अपने लिए निकाला। तू बहुत अच्छी है। तू इस दुनिया की सबसे बेस्ट आत्मा है और सबसे अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में बहुत खुशियाँ, सारे सपने पूरे हो। थैंक यू वाईफाई, जूम, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। रोज आईने में एक बार अपने को बोलिए, क्योंकि मैं 8 दिन से एक प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कुछ चीजें हैं, मैं बताऊंगी कि क्या बोलना है। मोस्टली आईने के सामने एक छोटी सी प्रेयर है, वो दे दूंगी मैं, ठीक है ना। तो चलिए, कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? किसी ने और कुछ एक्स्ट्रा लिखा है या किसी ने कुछ अलग तरीके से लिखा हो तो बताइए। नहीं, वह बात करना है किसी को, कोई बात नहीं, चलो। ओके। कहाँ पहुंचे थे, बस उतना ही बता दीजिए, कहाँ तक लिखा था। पापा हमें ट्रिप के स्कूल लिए का जा रहे थे। लिखा था, हाँ। और उसके बाद में फेस्टिवल का लिखा था, हम्म। दिवाली वगैरह का सब कुछ। हम्म। हम्म। चलिए, सबसे पहले यूनिवर्स के लिए लिखते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, यूनिवर्स, आपके कोई इष्ट देवता हो, आप उनका नाम लिखिए, कृष्ण भगवान हो या जो भी हो, आप लिख सकते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, आपने मुझ में सकारात्मकता भर दी, जिसके कारण मैं सफल जीवन जी रही हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासेस वगैरह लगाए हमारे पापा ने, हमने उसके लिए थैंक यू किया। हमारे लिए त्योहारों में उन्होंने पटाखे लाए, होली के टाइम पे कलर लाना, पिचकारी लाना। उसके बाद हमें हर व्यवहार सिखाया। आपको जब घुमाने लेके जाते थे बाहर, तो आपको ये समझाया कि ये सिग्नल है,
ये रेड लाइट जलता है, ये ग्रीन है, रास्ता कैसे क्रॉस करना, आए दाएं बाएं देखकर रास्ता क्रॉस करना चाहिए, फिर ये एरिया को क्या नाम है, अच्छा इधर जाएंगे तो वो क्या होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सिखाई होंगी जब घूमने गए। जैसे जैसे आपको याद आता है आप अपने हिसाब से लिखिए, आपके टाइम का याद करके कि आपको पापा घूमने लेके जाते। जैसे मेरे हस्बैंड को ये आदत है कि जब भी घुमाने लेके जाएंगे वो हर रास्ते की जानकारी देते हुए जाते हैं। तो ये मेरी बेटी के लिए है कि, तो वैसे हमारे पापा भी करते होंगे, या कभी हमने पूछा कि अरे पापा ये क्या है तो हमें नॉलेज दिया। तो इसके लिए शुक्रिया कीजिए कि हमें व्यवहार सिखाया। हमें बैंक के ये सिखाए होंगे आपको, जैसे कॉलेज में आने के बाद आपको बैंक व्यवहार में जैसे कभी बोला हो जाओ बेटा ये पैसे डिपॉजिट करके आओ, तो आपको तो पता नहीं है, तो अभी कैसे सिखाया, तो वो दिखिए। या सामान लाने के लिए जैसे बोला कि चलो आज ना ये 50 रुपए लो और आप ही जाके ना सामान ले आओ। फिर सामान लाने के बाद वो हिसाब समझाना कैसे लाना है। या सब्जियां जब मार्केट में लेके सब्जी मार्केट में लेके गए और वहां पे आपको बोला है सब्जियां कैसे चुनते हैं, अच्छी बुरी सब्जी, ये भी हमें हमारे मम्मी पापा ही सिखाते। जब हम मम्मी के साथ जाते हैं तो हम पूछते हैं कि अरे मम्मी आपको कैसे पता कि ये भिंडी अच्छी है या ये प्याज अच्छा नहीं या ये टमाटर अच्छा नहीं है। फिर मम्मी बोलेगी ऐसे नहीं, ऐसे देखते हुए लेना चाहिए। फिर वहां से हम वो बातें सीखे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। हर उस अनुभव के लिए धन्यवाद जो उन्होंने दिया है, जो सिखाया है, हिसाब सिखाया, पैसों का हिसाब सिखाया। बुक पर कवर लगना लगाना सिखाया थोड़े थोड़े दिनों बाद, जैसे जैसे हम बड़े बड़े होते गए। मेरे प्यारे पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मार्केट में ले जाने और सब्जियों को चुनना सिखाने के लिए, पैसों का लेन देन किस तरह करना, हिसाब कैसे लगाना, भाव कैसे करना, ये सारे व्यवहार सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ अलग लिख रहे हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे फ्रीडम दिया, हर जगह जाने की अनुमति दी, दोस्तों के घर जाने की अनुमति दी हो, बाजू बाजू वाले के घर जाने की अनुमति दी है, रिश्तेदारों के घर जाने के लिए अनुमति दी है। मेरे विचारों को मैं आपके सामने बेझिझक रख पाने के लिए, क्योंकि ये भी अनुमति हमारे पापा ने दी है, डांटा नहीं है तो हमने हमारे विचार रखे, उस तरह हमें सजेशन मिला। कभी हमें ऐसा नहीं कहा कि ये क्या बोल रही हो ये कुछ, तो ये भी बातें हो सकती हैं।
इन जनरल मैं बता रही हूँ, आप आपका सोच सोच के लिखिए। मैम कभी जैसे बचपन में पापा हमें पेट्स भी रखने के लिए अलाउ करते हैं, तो वो भी हम कवर कर सकते हैं। यस। जिनके पापा ने पेट्स वगैरह अलाउड किए, या आपने कहीं बाहर से रास्ते से एक हाथ कोई भी कुत्ता बिल्ली उठा के लाई हो, या उसको रखने के लिए आपको अनुमति दी, या आपके लिए खरीद कर लाया क्योंकि आपने मांगा, या फिश पॉन्ड जो रहता है घर में रहता है, फिश टैंक, वो लाने की अनुमति दी हो। अब यहाँ पर अगर कोई खेती करने वाले लोग हो जिनके पापा फार्मर्स थे, तो वो जैसे उनको पापा बचपन से ही सिखाते आते हैं खेती का व्यवहार कैसे करना, जो जानवरों की कैसे देखभाल करना, अ, तो ये सब चीजें अपने अपने अनुभव से लिखी। यहाँ मैं जो सेंटेंस लिखा रही हूँ उससे रिलेटेड आपको एक अलग याद आता होगा कि अरे मेरे पापा ने तो ये सिखाया। हो सकता है किसी के घर कोई अलग बिजनेस हो, मिठाई का बिजनेस हो, किसी के घर कपड़ों का बिजनेस हो, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एक आ सकता है कि कैसे कैसे सिखाया है। ठीक है। फिर जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती है, खाना बनाती है, तो पापा उनके हाथ की कैसी भी सब्जी हो, कैसी भी रोटी हो, बट उसे बड़े प्यार और चाव से खाते हैं और हमें प्रोत्साहन देते हैं, हमारी तारीफ करते हैं कि बेटा मम्मी से भी अच्छा बनाती हो तुम तो, वाह कितनी अच्छी रोटी बनाई है आपने। तो इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज आप बहुत अच्छे कुक बने हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। प्यारे पापा, आपका शुक्रिया, आपने मेरे हाथ के मोटी रोटी हो या छोटी काली रोटी की भी तारीफ की, और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, जिसके कारण आज मैं बहुत अच्छी कुक बनी है, तो फिर अच्छा खाना बना सकती हूँ। जैसे अभी आपने जो रोटी का एग्जाम्पल दिया उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वैसे ही हम और देख सकते हैं कि पापा ने कब कब हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ बोला हो, तो उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम के समय हमें थोड़ा डर फियर होता है ना, कि कैसा जाएगा, मैंने तो पढ़ाई की पर फिर भी मेरा हुआ कि नहीं। उस समय आपको कॉन्फिडेंस पापा देते हैं, उस समय आपको मम्मी पापा धीरज बंधाते हैं कि नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छी पढ़ाई की है, तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। या कभी गलत भी हो जाए तो फिर भी आपको वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो पैदा किया है उसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। मेरे प्यारे पापा, जब भी मैं नाराज हूं, या मेरा आत्मविश्वास पढ़ाई के समय कम हो जाए, आपने मेरा धीरज बढ़ाया, मुझे मोटिवेट किया, जिसके कारण मैं अच्छे नंबर से पास होती रही, और
मेरा अपने आप पर विश्वास बढ़ गया। ठीक है। एकता, आप लिख रहे हैं? हाँ हाँ, लिखती हूँ। हम्म। लड़कों को पापा ने बिजनेस सिखाया होगा तो लड़के बिजनेस के लिए लिख सकते हैं। उनके उनके उसके फील्ड में उनको अलाउ किया बिजनेस में आने के लिए, वो लिख सकते हैं लड़के। फिर लड़कियां जब भी उनको अभी जब सब कॉलेज हो गया, फिर आपको जॉब लगी हो, तब आपको पापा ने एक अलग खुशी होती है मम्मी पापा को, जब बच्चा जॉब करता है या अपना जो बिजनेस है वो संभालता है। तो बिजनेस में अलाउ करना, जॉब के लिए अलाउ करना, आपको बाहर भेजना या एजुकेशन के लिए बाहर भेजना, वहां पर आपकी व्यवस्था करना, तो ये सब चीजें आप सोच सोच के लिखिए। ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर हम शादी के पार्टनर को चूज करते समय मम्मी पापा ने क्या ध्यान रखा, हमारी चॉइस का ध्यान रखा, हमें पूछा गया, हमारे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढा। ठीक है, ये वाला लिखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी के मम्मी पापा बाहर गांव नहीं भेजते हैं एजुकेशन के लिए। फिर लड़कियों को आपने बोलते हुए देखा होगा, अरे यार मेरे पापा ने उस समय मुझे भेजा होता ना, तो आज मैं ये कर लेती। तो अगर आपको अलाउ किया है एजुकेशन के लिए तो आप बिल्कुल बोले, लिखिए उसको। थैंक यू मेरे पापा, आपने मुझे, अब मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्यूशंस वगैरह स्टार्ट कर दिया था, मैंने आगे नहीं पढ़ा, कुछ एक अलग था मेरा। तो मैं उस हिसाब से लिखूंगी, आप अपना लिखिए। ट्यूशंस लेना अलाउ किया मेरे प्यारे पापा जब मैंने बीएड के लिए डिस्टिंक्ट एजुकेशन के लिए यूपी से पेपर देने का निर्णय लिया। तब आपने मेरा साथ दिया, पैसे दिए और मुझे बीएड कराया। मेरे प्यारे पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे होम ट्यूटिंग करने के लिए अलाउ किया, जिससे मैंने अपने आप में अलग टीचर को बनाया, प्लस और पैसे कमाए। मेरी टीचरशिप का इम्प्रूवमेंट उसी में हुआ, मैं होम ट्यूटिंग करती थी, घर घर जाकर पढ़ाती थी। तो धीरे 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 एक अलग टीचर मेरे अंदर से निखर के आ गई। सो मेरे पापा ने मुझे अलाउ किया। इसके बाद मेरे प्यारे पापा, आपने मेरी शादी के लिए मेरी
पसंद का ख्याल रखा। मुझे पूछा गया और बाद में आपने रिश्ता पक्का किया। मेरे प्यारे पापा समाज से न डरकर आपने अदर कास्ट में, ये मेरा खुद का पर्सनल है, आप अपना अपना लिखिए। हाँ, मेरा जैसे अदर कास्ट में शादी हुई है तो मेरे पापा ने समाज को नहीं देखा, उस समय मेरी खुशी का ख्याल रखा कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, या मुझे अगर इतना एजुकेटेड लड़का मिल रहा है तो उन्होंने मुझे वो अलाउ किया कि यस ठीक है, आप शादी कर सकते हैं। जैसे अदर कास्ट में मुझे शादी के लिए अलाउ किया। इस निर्णय से मैं आज बहुत खुश और अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे प्यारे पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब हमारे घर शादी का अलाउ करते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर हमें उस समय जब पापा को पता है शादी करना है, तो हर वो चीज, हर एक तैयारी, छोटी छोटी तैयारियों के लिए पापा को महीना 2 महीना कंटिन्यूअस काम करते हैं, खुद का ऑफिस का करके कार्ड छपवाना, कार्ड की डिजाइन, हलवाई वाला, मंडप, हार, अपनी मेहंदी, आपके कपड़े, आपके जेवर, क्या लेना है क्या नहीं, तो ये सारी शादियों के खर्चे एक एक करके आपको उसके लिए थैंक यू लिखना है, कि एक अच्छा मंगल कार्यालय ढूंढने के लिए, मेहमानों की लिस्ट बनाने के लिए। उस समय कार्ड घर पर देकर देना पड़ता था, आज के जैसा व्हाट्सएप पे कार्ड नहीं जाते थे, तो कार्ड सबके घरों तक पहुंचाने के लिए, कार्ड को पोस्ट करने के लिए, बुआ है मौसी है इनको हमेशा लेने जाना पड़ता था उस समय शादियों में, वो नहीं आते थे तो उनको लेने जाने के लिए। तो हमारे इसमें ऐसा था, आपके इसमें कैसा था, आप अपना अपना लिखिए। तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ, और किसी को कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हैं। बोलिए प्राजक्ता जी। नहीं मैम, वही याद कर रही हूँ मैं भी। और क्या लिख रही हूँ? हाँ, आप अपने पापा के लिए ऐसे है कि जैसे आपके पापा ने जो किया है, आपके पापा के जो पूंजी जमा थी, सो वो आपकी मम्मी को लिए बहुत ज्यादा हेल्प की, तो वही है जो पैसे आपकी मम्मी ने आपके शादी के लिए यूज किए हैं। अगर वो पैसे या वो सब कुछ पापा करके नहीं रखते, तो उस समय मम्मी को सोचना पड़ता कि मैं प्राजक्ता की शादी के लिए क्या करूं। तो उसके लिए आप खुश हो सकते हैं कि आपके लिए सब अरेंजमेंट करके गए, है ना। आपके लिए एफडी वगैरह बना के रखी होंगी, या कोई प्लॉट लेके रखा होगा, या कोई खेत लेके रखा होगा कि मेरे बच्चों को काम आए। यस, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मेरी मम्मी को आज भी पेंशन है, तो वो उसके लिए मैं लिख रही हूँ। यस। आज आज की डेट तक आप उस चीज का है ने आपको लाभ मिल रहा है। आपकी मम्मी एज अ पापा, आपकी मम्मी ने अभी आपके लिए क्या क्या किया है, क्योंकि मम्मी पापा वही है ना, आपके लिए दोनों वही है, तो अब उसके लिए लिखिए कि पापा की हम्म। तरह आपका मम्मी ने आपको ख्याल रखा, आपकी शादियों में आपकी मम्मी ने जो किया है, तो आप वो लिखते चलिए।
यस। फिर बाकी अदर रिश्ते भी हमारे यहाँ पे काम करते हैं, मामा चाचा काका, वो सब हम बाद के रिलेशनशिप में लिखेंगे। और आज हमारा मोस्टली पापा का खत्म हो जाएगा लिखना, तो कल हमें और रिश्ते लेने हैं, या लक्ष्मी माता लेना है, या 5 एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये मुझे बताना, ठीक है? या पूरा रिश्तों का सीरीज कंप्लीट करना है, कैसे करना है? चलो फिलहाल लिखते चलिए। शुक्रिया पापा, शादी का सारा खर्चे का बजट निकाला पापा ने। फिर देखा सब, जब उन्होंने नोट डाउन किया सारे रिश्तेदारों का ये वो सब कुछ, बजट से ऊपर भी जा रहा हो, फिर सोचा कि नहीं नहीं, मेरी बेटी की खुशी इसमें है, मैं कहीं से भी जुगाड़ कर लूंगा। तो वो सब जुगाड़ करने के लिए, क्योंकि मेरे पापा था ऐसा कि उस समय मेरे पापा के पास थोड़ा चैलेंज था। तो मैंने देखा है कि मेरे पापा ने कैसे रिश्तेदारों के घर जा जाके पैसे के लिए पूछा है, और कैसे अरेंजमेंट की है, कैसे वो घूमे हैं। एक समय पे ऐसा था कि अब शादी बड़ी करे या ना करे, तो फिर भी मेरे पापा ने हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं से उनका एक अच्छा उनको दोस्त मिला, जिसने अपना खुद का एफडी वफडी तोड़ के मुझे मेरी शादी के लिए पैसा दिया। तो मैं उस अंकल को भी एज अ फादर ही अपने अभी याद करूंगी। और मेरे पापा ने जो उतना मेहनत की, गाड़ी पे टू व्हीलर लेके हर जगह घूम 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 के वो उन्होंने पैसे के लिए, अरेंजमेंट के लिए टाइम ये किया। तो मैं ये सारी चीजें अपने पापा के लिए लिखूंगी। तो आप लिखिए, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, खर्चे की लिस्ट बनाई, खर्चे का बजट देखा, पैसे की अरेंजमेंट की, आपके ससुराल वालों का ध्यान रखा, मेहमानों के गिफ्ट का ध्यान रखा, शगुन का ध्यान रखा, आपके लिए ज्वेलरी बनाई, कपड़े बनाए, आपकी मेहंदी वाली, पार्लर वाली, अच्छे ड्रेस। सो एक 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 चीज आप एक एक फॉर्म में भी सिंपल सिंपल, मेरे प्यारे पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया शादी के लिए, ये करने के लिए, शादी के लिए वो करने के लिए, मेहंदी वाले के लिए, फूल वाले के लिए, डेकोरेशन के लिए, कार्यालय के लिए। तो ये एक साथ आप एक स्टोरी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? बजट निकालना, मेहमानों की लिस्ट बनाना, पैसे का व्यवस्था करना, शगुन के लिफाफे बनाना, मेहमानों के कपड़े, मेरे ससुराल वालों के कपड़े, उनका गिफ्ट, हार। जैसे मेरी मम्मी ने उस समय, हमारा वही था चैलेंज था, तो मेरी मम्मी ने खुद का एक हार और चूड़ियां मुझे सोने की दी थी। उसने खुद के लिए नहीं रखी, पर मेरे लिए मुझे उसने दे दी। तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मुझे सोने की चूड़ियां एंड हार देने के लिए। एंगेजमेंट की, आपके पति की अंगूठी। प्राजक्ता आप ये सब लिख सकते हो, क्योंकि ये सब पापा के पैसे से ही आया हुआ है। हाँ मैम। और मम्मी अपने पति के लिए हो सकती है यहाँ पे शुक्रगुजार, और अपने पापा के लिए भी। ओरली जब मम्मा बोल रही है ना, तो मम्मी को याद करना है, पति को भी और अपने पापा को भी, जो आपके पापा ने आपके शादी, तुमच्या वडिलांनी तुमच्या लग्नाच्या वेळेस जे केलं ते, प्लस तुमचे मिस्टर तुमच्यासाठी जे करून गेले ते, तुम्ही कमल मॅडम आठवा आणि त्याच्यासाठी धन्यवाद करा। और कोई मराठी है इधर? नहीं। मैं कहा थी, हार दिया।
फिर खाने का जो भी था अरेंजमेंट, उसके लिए भी हमें पूछा जाता है कभी कभी कि बेटा क्या मेनू रखे, क्या अच्छा लगेगा। तो इसके लिए भी हमें शामिल करने के लिए, हमारा विचार पूछने के लिए, हमें उतनी अहमियत देने के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। खाने का आइटम्स सिलेक्ट करते समय मेरा वि, मेरी सलाह लेने के लिए पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे पापा, आपने जब मुझे पहली बार दुल्हन के श्रृंगार या रूप में देखा, तब आपके चेहरे की खुशी और दिल में ही मैं आपसे दूर जा रही हूँ, इसका आपने छुपा कर रखा और मेरी बहुत तारीफ की, और अलग ही खुशी आपके चेहरे पर दिखी। कितना भी दिल में ऐसा दुख होता है कि अरे बेटी अभी दूर जाएगी, वो नहीं दिखाएंगे, मन ही मन में ऐसे ने वाह वाह बहुत अच्छी दिख रही, अपने आंसू छुपाएंगे। वो तो खुशी के आंसू होते हैं, बट वही है कि बेटी हमारे से दूर जा रही, नए घर में जा रही, इसकी खुशी तो होती है, बट दूर जा रही उसका वो भी दुख होता है पापा को। मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे शादी में आशीर्वाद दिया, मुझे गले लगाया और कहा मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। वो साहस बंधाने के लिए, ऐसा नहीं है कि शादी हुई तो तू पराई हो गई, ये एहसास नहीं मोटे। देते। वो बोलते हैं कि मैं तेरे लिए हूं, ये तेरा ही घर है बेटा, कभी अपने घर को पराया मत समझो। ऐसे हमें वो जाते समय बोलते हैं। तो ये साहस बंधाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार से चुमने के लिए, गले लगाने के लिए, ये सारे आशीर्वाद के रूप है जो हमें पापा देते हैं। सभी आशीर्वादों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे पापा, बारात निकलते समय मेरे सारे सामानों को याद से मेरे साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे प्यारे पापा,
सभी मेहमानों को शगुन देने के लिए शुक्रिया। मेरे प्यारे पापा, मेरे पति का स्पेशल सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस धरती पर ये दो ही यानी मम्मी पापा का रिश्ता एक ऐसा है जो पूरे प्यार से भरा हुआ है। यानी यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं है, गिव मुझे लेन देन वाला हिसाब नहीं है। और सिर्फ इस रिश्ते से हमें सुख और सुकून मिलता है। बाकी सारे रिश्ते अगर आप अलग छोड़ दो, कभी कभी सिस्टर के साथ हमारा कुछ अनबन हो जाएगी, ब्रदर के साथ हो जाएगी, हर एक में कुछ ना कुछ होगा, पर यहाँ ये मम्मी पापा का ही रिश्ता ऐसा है। यहाँ सिर्फ प्यार है, गिव एंड टेक वाली भाषा नहीं है, हमेशा त्याग है, देना ही देना है। तो इस रिश्ते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उस प्यारे परमात्मा का कि इतना सुंदर रिश्ता हमें दिया है। अब आपको भी इस रिश्ते से भी रिश्ते मिले। पापा के वजह से बुआ मिली, मम्मी की वजह से मौसी मिली, नाना नानी दादा दादी, ये सारे लोग मिले। मैम 10:25 हो गए। ओह 25। चलो हम्म। लास्ट का कर लेते हैं। मैं पॉइंट बता देती। मेरे प्यारे पापा, आपने गाड़ी का इंतजाम करके मेरे पग फेरे के लिए भैया को भेजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब हम घर आते हैं तो पापा बैठकर सारी बातें सुनते हैं, हम बताते जाते हैं, मैं घर गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर के ऐसे, मेरे घर के वैसे। तो हम जब बताते रहते हैं, वो सिर्फ बैठकर सुनते हैं, हमें रिश्तों की अहमियत समझाते हैं। और पूछते हैं कि अच्छा तेरा ये कैसा, तेरा वो कैसा, ये कैसा है, वो कैसा है। तो इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। पहली बार आने के बाद, घर वापस आने के बाद, पहली बार पग फेरे के लिए घर आने के बाद आपने मेरी ढेरों बातें सुनी, मुझे समय दिया, और कुछ रिश्तों के अहमियत समझाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे साथ हमारे पति भी आते हैं, तो उनका स्पेशल ध्यान रखा पग फेरे के बाद। वो मेरे पति का स्पेशल ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। फिर घर जब हम वापस फिर से हमारे ससुराल वापस जाते हैं, ससुराल वापस जाते समय फिर से बहुत ढेरों चीजें हमारे साथ बांध बांध कर देने के लिए शुक्रिया। मेरे प्यारे पापा, आपने जब सुना आप नाना बनने वाले हो, तब खुशी से आपने सबको खुश खबर दी, मिठाई बांटी।
जो आपके टाइम पे हुआ है आप वो लिखिए। जैसे नाना बनने की खुशी एक अलग होती है, अपने बेटा या बेटी उसका भी कोई आने वाला एक छोटा, तो वो वाली खुशी अपने मम्मी पापा को अलग खुशी दे जाती है। फिर वो इतने सपने संजोते हैं। फिर हमें वो सब, अभी आपको जो है वो सारा लिखना है कि उस समय आपका देखभाल की, आपको छोटी छोटी चीजें समझाई। फिर पोता या पोती होने के बाद उन्होंने शगुन दिया, ढोल ताशे बजाए, अ, अच्छे से सब कुछ रिचुअल्स निभाए। और उसके बाद उन बच्चों के साथ खेले। या आप अभी आज दिन भर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर कर लीजिए। आपके बच्चों के साथ खेलना, उनके सारी जिद को पूरी करना, हर एक चीज अपने पोता पोती के लिए नाना नानी या दादा दादी करते हैं। तो आप ये लिखिए। 30 हो गया है। तो इसको लिख के कंप्लीट आज कर लीजिए, या कल फिर से लेना है कुछ, या कल किस पे और करें। अभी लास्ट में एक चीज लिख लीजिए फिर, सिर्फ लास्ट में एक लाइन लिखो। मेरे प्यारे पापा, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। आपका मेरे जीवन में आने के लिए, रिश्ते देने के लिए, मेरी देखभाल करने के लिए, मुझे व्यवहार सिखाने के लिए, मुझे रिश्तों की समझ देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, मेरे प्यारे पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ये मैंने एंड वाला लाइन आपको बता दिया है। ठीक है। अब आप आपके शादी में जो जो हुआ था, शादी के बाद, आपका बच्चा होने के बाद, किसी को शगुन दिया, आपके बच्चे के लिए चेन बनाई, अंगूठी बनाई, और क्या क्या छोटे छोटे कपड़े लाए हो, आपकी आपके मैके में डिलीवरी हुई हो, वो सारी चीजें याद करिए आज और लिख लीजिए। चलेगा? यस। सो कल हम क्या लें, एक बता दीजिए।